लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं प्यार एक आग है जो खुद को जलाकर रोशनी करता है। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए एपिसोड 2 शुरू करते हैं। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहाँ तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर चलिए इश्क की इस नई सफर की शुरुआत करते हैं। I love you. तुम कहाँ जा रही हो? मैं एम्बुलेंस के साथ जा रही हूँ। इंश्योरेंस वाले एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या तुम अभी बीमार हो? हाँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्रेशर का क्या हुआ? टाइम नहीं था। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, ओके? मुझे जाना होगा, लेट हो रही हूँ। मैं जाऊंगी। पर तुम्हारा तो बर्थडे है। तो क्या इसकी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं? तुम अभी डॉक्टर के पास जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। नाश्ता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, क्या तुमने कुछ पता लगाया? अभी तक तो नहीं। कैसे? तुमने कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए थे लोकेशन का पता लगाने के लिए, तो अब क्या हुआ? इसको करने के लिए मुझे काम करने वाले सिस्टम की ज़रूरत है, और अगर वो कुछ करेंगे तो उन्हें पासवर्ड चाहिए, और वैसे भी वो उसे हैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने इसे सेट किया था। इसके अलावा उन्होंने अभी तक अपना लैपटॉप चालू नहीं किया है। लेकिन क्या होगा अगर वो उसे शुरू कर ले? उन्होंने नहीं किया है। अगर वो उसे ऑन करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा। मैं देख रहा हूँ। तुम ये सब क्यों खा रहे हो? तुम नीचे जाकर कुछ अच्छा नहीं खा सकते? मुझे यही खाना है। ठीक है, एंजॉय करो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लीडिया बेलोवा हैं? चलो जल्दी। हेलो। उस कमीने ने उस लैपटॉप को छुपा दिया है और मेरे लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे। मीशा, क्या उसमें कोई ऐसी जानकारी है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने से रोक सकती है? अगर कोई उस लैपटॉप को देख लेता है तो ना मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बल्कि ये मेरे और मेरे बिजनेस के लिए अंत होगा। थोड़ा जल्दी करो, जल्दी पहुंचना है। ये कैसे हुआ? नहीं, मत छुओ। आई एम सॉरी, बट मुझे घाव को साफ करने दो। उस पर दवा लगा के मैं उसे स्टिच कर देती हूँ। सुई दो। वाओ, दैट्स ग्रेट। एक्सपर्ट हो तुम। हिम्मत रखो मैक्स। रज़मज़निया, उसने उसे चेंज नहीं किया। वो तुम्हारे जैसा ही है। बेशक ये मेरा ही बेटा है। जरा एंटीसेप्टिक लेकर आओ। माँ प्लीज पागल मत बनो। लड़का बहुत छोटा है, 8 साल या उससे भी कम। उसने जानबूझकर मुझ पर पत्थर नहीं फेंका था, उसका मतलब नहीं था। हिम्मत रखो मैक्स, ये इतना बुरा नहीं है जितना हो सकता है। बाल बाल बचे हो तुम बेटा। अब भूको। मैक्स, तुमने सही किया कि तुमने उस लड़के को नहीं पीटा। एलिना, एंटीसेप्टिक कहाँ है? कैंची पकड़ाओ मुझे। प्लास्टर। तुम्हें इतनी चोट कहाँ लगी? दरअसल सुबह
क्लब में लड़ाई शुरू हो गई और कोई मुझे चाकू मार गया। हाँ, दिख रहा है। हालांकि ये चाकू के घाव जैसा नहीं लगता। मिस, मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। क्या हम चुपचाप जा सकते हैं प्लीज? हम कहाँ आए हैं? मेरे पीछे हो। हमें बताया गया था कार एक्सीडेंट हुआ तुम्हें है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए लाया गया है। क्या चल रहा है? आखिर तुम कौन हो? एक आदमी मर रहा है। आ जाओ। ये देखो। ये एक गोली का घाव है। इसे ऑपरेशन की जरूरत है। तो फिर शुरू करो। जो भी जरूरत होगी हम देंगे। क्या? मैं यहाँ पर काम करूंगी? तुम पागल हो गए हो? इसे कार में लेकर जाओ, हम उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। देखो, ये इंसान कहीं नहीं जाएगा। गाड़ी भी चली गई है। तुमको अच्छा पेमेंट भी दिया जाएगा। बात पैसे की नहीं है। मुझे यहाँ काम करने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक अपराध है। मैं किसी गलत बिजनेस का हिस्सा नहीं बनना उन्होंने मुझे तुम्हारी सलाह इसीलिए दी थी क्योंकि मुझे लगा तुम समझ सकती हो। क्या So समझना है? please। मुझे कुछ नहीं समझना। अब मैं पुलिस में रिपोर्ट करने जा रही हूँ। नहीं डॉक्टर, रुक जाओ, रुक जाओ। वो मेरे फादर हैं। उनके भतीजे, मेरे चचेरे भाई ने उन्हें गलती से गोली मार दी है। अगर मैं उन्हें हॉस्पिटल या पुलिस के पास ले जाऊंगा तो वो बच्चे को गिरफ्तार कर लेंगे। अगर यही बात है तो पुलिस खुद समझ लेगी। मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन तुम एक डॉक्टर हो। क्या तुमको बिल्कुल भी एहसास है कि हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं? ठीक है, मरने दो मेरे फादर को। और उनकी मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी। ठीक है, मैं वही करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। मैक्स, इस तरफ। पापा, पापा, मुझे इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिसिन्स की जरूरत है। हम तुम्हारे लिए कुछ भी लाएंगे। मुझे तुम में से एक की हेल्प चाहिए। तुम इनकी मदद करना। ग्लव्स पहन लो। माइक्लो व्लादेंको का लैपटॉप चोरी हो गया था। उसमें जो जानकारी है उसमें तुम्हें और पुलिस को दिलचस्पी हो सकती है। ट्वीजर दो। वो वाली, सबसे बड़ी वाली वहां। थोड़ा जल्दी दो। बस आराम से। सब कैसा चल रहा है? मैंने हर जगह ढूंढा मगर मुझे कहीं नहीं मिला। क्या वाकई उसके पास लैपटॉप था? बिल्कुल। इसने लैपटॉप को कहीं छिपा दिया है या किसी को दे दिया है। मैंने सबसे बात की है, कोई नहीं बचा। सभी से कर ली? हाँ, सबसे। पता चला क्या वो किसके लिए काम करता है? हाँ, पता चला। और ये आदमी बहुत पछताएगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। मुझे स्टोर पे जाना है। जल्दी आना। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इन टेबल्स को आप लोग वहाँ रख दीजिए। माफ करना, लेकिन ये सही विचार नहीं है। उन्हें यहीं छोड़ देना होगा। लेकिन क्यों? आखिर इन्हें इतनी दूर क्यों रखा जाए? मेहमानों को पुल पार करना होगा। लेडीज हाई हील्स के साथ नहीं चल पाएंगी वहाँ तक। ओके, लेकिन गेस्ट्स डांस करना चाहें तो? एडिटर, तुम्हें जैसा ठीक लगता है करो। इनकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दो।
क्या तुम्हें तुम्हारा बर्थडे याद है? यहाँ बिल्कुल जगह नहीं थी। ऑल राइट, जो मर्जी वो करो, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेहिना लिवोवना, लेकिन मैं थोड़ी शर्मिंदा हूँ। वैसे भी मेरे घर का बगीचा नहीं है ये। नहीं, लेकिन तुम एक प्रोफेशनल हो। उन्हें यहाँ पर ही रखिए और संगीतकार वहाँ पर होंगे। ये बहुत अच्छा रहेगा। क्या तुमने निकाल लिया? गुड जॉब। कैसे हैं आप? घाव गंभीर है, मुझे इनके सिर की जांच करनी होगी। क्या वो जिंदा रह पाएंगे? हाँ, अभी स्टेबल हैं ये। यह ऑपरेशन कब तक चलेगा? मुझे नहीं पता, कम से कम 2 घंटे और क्या मैं तुम्हें अपने बैग से फ़ोन लाने को कह सकती हूँ? मुझे एक फ़ोन करना है, प्लीज़। जरूर। किसे कॉल करना है? भाई को। क्यों? मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं आज किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा पाऊंगी। आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। तुम कहाँ पर हो? यूरा, हाय। आई एम सॉरी, लेकिन आज रात में नहीं आ पाऊंगी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम कहाँ पर हो? इतनी देर तक तुम क्यों काम कर रही हो? कहाँ हो बताओ, मैं लेने आता हूँ। प्लीज़ नहीं, मैं बहुत दूर हूँ, एक ऑपरेशन कर रही हूँ। प्लीज़ झन्या को मेरा सॉरी कहना। सॉरी, मैं काम कर रही हूँ, सो मैं नहीं आ पाऊंगी। सो सॉरी। ओके, बाय। हाय, नास्तिया के लिए एक टेबल बुक किया है। यस, हेलो सर, मेरे साथ आइए। यहाँ, वो आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो, एफ जीनी। और आप ये नास्तिया के ब्रदर है ना? हाँ, मैं ही उसका भाई हूँ। आओ बैठो। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। मुझे मेरा फ़ोन दो। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ बस। ब्लड। साथ साथ जल्दी करो। अरे नहीं, मैं सोच रहा हूँ कॉल कर लूँ। नास्तिया कहाँ है? वो अभी तक आई नहीं। वो एक ऑपरेशन में बिजी है। तब तक हम लोग ये शुरू करते हैं। तुम लोगे ना? हाँ, क्यों नहीं। उसने कहा उसे देर हो जाएगी। अच्छा, वो मना कर सकती थी। तुम शायद उसे जानते नहीं हो। उसका काम उसके लिए बहुत जरूरी है। पेशेंट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जाम उसके नाम। Cheers. चीयर्स। तो कितना समय हो गया तुम दोनों को एक दूसरे को डेट करते हुए? लगभग 6 महीने। हाँ, 6 महीने हो गए। 6 महीने? काफी लंबा समय हो गया। क्या तुमने उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाया है? क्या वो उसे लाइक करते हैं? हम दोनों ही एडल्ट हैं, तो हम दोनों को पेरेंट्स को शामिल करने की क्या जरूरत है? ये फैसला दोनों ने साथ में लिया है। आपको पता है, उसने मुझे आपसे मिलवाने की जल्दी नहीं की। तुम सही कह रहे हो। उसने इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुम स्मार्ट हो। उसे अपने फैसले पर पूरा यकीन था। आपको बता दूं, इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है। हम दोनों ही डॉक्टर हैं। हम दिन भर बिजी रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपना बर्थडे भी मना नहीं पाते। उसके लिए भी टाइम नहीं है। क्या तुम लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हो? हम समंदर के किनारे जा रहे हैं, विदेश में, किसी द्वीप पर। फिलहाल तो यही प्लान है। हाँ, बोलो। ठीक है, मैं आता हूं। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। अफसोस की बात है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। ये बिल मैं पे कर दूंगा। डोंट वरी, मैं भर दूंगा। जल्दी मिलते हैं। हाँ,
क्यों कॉल कर रहा है? कैटगट धागे जैसा दिखता है, वहां पर रखा है ऊपर। थैंक यू। तुम अच्छे हो, तुम सब समझते हो। मैंने अब तक बस टीवी पे ऑपरेशंस देखे हैं, इसीलिए थोड़ा स्लो हूँ। वक्त पर काम आ रहे हो, वही बहुत है। तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू। यहाँ का एड्रेस क्या है? मुझे बस ये जानना है कि टैक्सी कहाँ बुलानी है। ये आदमी, इनका बेटा, ये सब कौन है? क्या काम करते हैं? मैनेजर है, मिड लेवल का। ओह अच्छा। और उसका कजिन कहाँ है? मुझे नहीं पता है। क्या तुम यहाँ नहीं थे जब ये सब हुआ था? नहीं था। तुम उसके रिश्तेदार हो? कुछ वैसा ही। बहुत बुरा हुआ। वो घायल हो गया है, हमें ये भी नहीं पता कि लैपटॉप कहाँ है। एक बार साइकोफ के आने के बाद मैं उससे पूछूंगा कि उसे किसने काम पर रखा है। और वो डॉक्टर कैसी है? क्या वो ठीक है? उसे थोड़ा मनाना पड़ा। लेकिन ये सही है। वैसे भी हमें उसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ उसे चोट ना पहुंचाना। ठीक है अंकल। रुको, एक और बुरी खबर है। वासिया अभी इस शहर में है। लेकिन क्यों? वो अब यहाँ काम करता है। तुम्हारा भाई क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का चीफ है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मुझे पता चले कि ये उसका ही काम है। मैं जानता हूँ गधे का बच्चा मुझे डुबाना चाहता है। बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, और अगर वासिया इस मामले की प्रभारी होती तो उसका ओपेरा पहले से ही यहीं होता। क्या तुम उसका बचाव कर रहे हो या कुछ और, मैक्सन? नहीं, मैं बस लॉजिकल होने की कोशिश कर रहा हूँ। लैपटॉप चोरी करना वासिया का तरीका नहीं है। उसने हमेशा कानून की इज्जत की है। तुमने उसे काफी समय से देखा नहीं है। तुम्हें पता है लोग बदल भी जाते हैं। तुम्हें याद है उसने जाते समय तुमसे क्या वादा किया था? हाँ, थोड़ा बहुत याद है। ओह ऐसा। लेकिन मुझे उसका हर शब्द याद है। उसने हमें जेल में डालने का वादा किया था, तुम और मैं दोनों। याद है उसने मुझे ठग कहा था और तुम मेरे साथ ही थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो उस वक्त छोटा था, उसने गुस्से में कह दिया। गुस्सा जरूर। उसने जीवन भर मुझसे नफरत की। वो उसे मारकर मुझे माफ नहीं कर सकता था, लेकिन मैं उसे एक अच्छा आदमी बनाना चाहता था। हमने उसके लिए जो कुछ किया उसका यही नतीजा निकलता है क्या? वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम यहाँ के इंचार्ज हो, ठीक है? श्योर अंकल। मेरी बात सुनो। मेरे पास टाइम वो तो तुम्हारे पास कभी नहीं होता। घालिया अजीब सा बिहेव कर रही है। क्या अजीब लग रहा है? मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। हंसते हंसते अचानक ही वो रोने लग जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा। घंटों तक खुद को कमरे में बंद रखती है। तो टीनेजर्स ऐसे ही बिहेव करते हैं। प्लीज उससे बात करो। तुम जानते हो कि वो तुम्हारी बात सुनती है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो? ठीक है। थैंक यू बेटा। शायद हर कोई ये जानता है कि इसका मतलब आखिर क्या होता है जब तुम्हारे करीबी लोग भी तुम्हें नहीं समझते। और क्या वो लोग ये समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि तुम अब बच्चे नहीं रहे। फिर भी उन लोगों का तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेवियर है।
तकलीफ होती है जब ऐसा होता है। तैयारी कर रही हो? और क्या कर सकती हूँ मैं? मॉम के साथ क्या हुआ? वो मुझे पागल कर देती है। वो कभी खुश नहीं होती। मुझे अपना फोन दिखाओ। तुम मेरे पर्सनल स्पेस में घुस रहे हाँ हो। मुझे पता है, पर मैंने कहा मुझे अपना फोन दिखाओ। फोन दिखाओ। पासवर्ड अब भी वही है? क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? हाँ मैक्स, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तुम्हें पता है माँ को चिंता करना अच्छा लगता है। तुम्हें मिल गया जो तुम ढूंढ रहे थे? सेल्फी अच्छी है। वैसे ये लिपस्टिक बहुत सूट करता है तुम पर। तैयार रहना। क्या बकवास है। ये काम ही नहीं कर रहा। आ जाओ। तुमने फोन किया? फोन तो नहीं किया, लेकिन उन्हें मैंने इनवाइट किया है। आओ बैठो। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हें माइकोलो वोलेंडेको के बारे में पता है? हाँ पता है। एक फेमस बिजनेसमैन है, एक मेडिसिन कंपनी का हेड है वो, और साथ ही एक बहुत बड़ी क्लिनिक का मालिक भी है। हम उसके खिलाफ केस करने वाले हैं। मुझे लगता है वो हमसे कुछ छुपा रहा है। देखें तो कि हर साल उसकी कंपनी हेल्थ मिनिस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले जाती है। ये कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुमने कभी कुछ सुना है? मुझे नहीं पता, पर इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। मेरी बहन उसके क्लिनिक में काम करती है, वो उसकी रिस्पेक्ट करती है, और वो काफी चैरिटी वगैरह भी करता है। कई सारे ऑर्फेनेज को वो डोनेशन देता है, गरीबों की मदद करता है। उसी के कंपनी के एक कर्मचारी ने लैपटॉप चुरा लिया था, ऐसा मुझे पता चला है। और गायब हो गया। 1 घंटे पहले उस आदमी की पत्नी ने बताया कि उसका पति एंटोन माइकोव लापता हो गया है और फोन नहीं उठा रहा है। कुछ लोग भी उनके घर आए थे। उन्होंने उन लोगों को बुरी तरह से डराया, धमकाया और उसके बारे में पूछ रहे थे कि वो कहाँ गया है। और तुम्हें लगता है कि वोलेडेंक ने उसे भेजा है? और कौन? यूरा, हमें साइकोव और लैपटॉप दोनों को उन लोगों से पहले ही ढूंढ लेना होगा। सबसे पहले उसकी फैक्ट्री की तलाशी लो। सिक्योरिटी हेड से बात करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मैक्सिम हिरनचुक को खोज रहे हो। हिरनचुक, ठीक है? ठीक है, मैं करूंगा। क्या मैं जा सकता हूं? तुम जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप जैसे व्यूअर्स की वजह से ही हम यहां तक पहुंचे हैं और आपका साथ हमेशा हमारे लिए अनमोल है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।